दोस्तों हमारे पास बार बार कमेंट आ रही थी कि सर कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के आप ऑब्जेक्टिव बताइए हमें 32 नंबर के। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या, मैं हिंदी विषय का आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर है वो उत्तर सहित लेकर आ चुका हूँ। तो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। देख सकते हैं हिंदी विषय है आपका कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये पूरा पेपर आप लोगों के सामने है दोस्तों। पूरे पेपर में 23 प्रश्न दिए हैं, मतलब 23 के 23 ही प्रश्न है दोस्तों। और ये एक प्रकार का आपका ऐसा पेपर है जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया है। मतलब कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए ये पेपर बनाया है जो आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित है पूरा पेपर, और उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा। ये एक बात और आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मेंस एजुकेशन। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए ताकि आपको वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं सही विकल्प के उत्तर। सर्वप्रथम देखिए पहला जो सही विकल्प है इसमें आपको करना है नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग उत्तर में याद रखेंगे कृष्ण के लिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, रामचरितमानस के रचनाकार हैं। तो रामचरितमानस के रचनाकार है तुलसीदास। दोस्तों अगला प्रश्न है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद में छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। कौन नहीं है? तो सूरदास नहीं है। और छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन कौन है? एक तो निराला भी है, जयशंकर प्रसाद जी भी है और महादेवी वर्मा भी है। ये तो आधार स्तंभ कवि है, लेकिन इसमें पूछा है कि नहीं, तो आपको सूरदास बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है, इसमें क्या दिया है, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते हैं। तो याद रखना भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाते हैं। इसके बाद में उत्साह कविता में बादल को किसका प्रतीक कहा गया है। तो आप याद रखेंगे क्रांति का प्रतीक कहा गया है। उत्साह कविता में बादल को क्रांति का प्रतीक कहा गया है। अब सही जोड़ी आ चुकी है, इसको आप अच्छे से हल करेंगे। पहला है 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है। और रस काव्य की, तो याद रखेंगे आत्मा होती है। रस काव्य की आत्मा होती है, तो इसके सामने आपको लिखना है जस्ट सामने आत्मा होती है, ऐसे। इसके बाद सेवा करने वाला, तो सेवा करने वाला सेवक कहलाता है। दिन रात, दिन रात में समास आपको बताना है द्वंद्व समास। दिन रात में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे दिन रात में द्वंद्व समास होता है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, माता का आंचल शिव पूजन सहाय। तो ये जोड़ी है आपकी, अच्छे से ध्यान देंगे। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, रस काव्य की आत्मा होती है, सेवा करने वाला सेवक कहलाता है, दिन रात में द्वंद्व समास है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, माता का आंचल शिव पूजन सहाय। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये वाले प्रश्न देखेंगे, अच्छे से आप पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि हल भी मैं आपको बता रहा हूँ। अनुप्रास अलंकार में की आवृत्ति बार बार होती है, तो याद रखना अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। रस के अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव है, एक अनुभाव है, एक स्थायी भाव है और एक है संचारी भाव। संचारी भाव। इसके बाद में पत्तों से लदी, तो इसी यहाँ पर आएगा डाल, कहीं हरी कहीं लाल। माता का आंचल नामक अंश उपन्यास से लिया गया है, तो देहाती दुनिया से लिया गया है। देहाती दुनिया से लिया गया है। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो महाभारत, महाभारत आएगा इसमें। और रामचरितमानस भी सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है, रामचरितमानस, ठीक है, ये भी। अब इसके बाद में कभी कभी लेखक दबाव में भी लिखता है, तो याद रखना बाहरी दबाव में भी लिखता है। कभी कभी लेखक बाहरी दबाव में भी लिखता है। अब सत्य असत्य देखिए। पूरे 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सहित बताऊंगा मैं आपको। सूर सागर सूरदास की प्रमुख रचना है, ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद में तारकेश्वर ही भोलानाथ थे, ये भी सत्य है क्योंकि तारकेश्वर ही भोलानाथ थे।
महाकाव्य खंडकाव्य से बड़ा होता है, बिल्कुल महाकाव्य खंडकाव्य से बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि महाकाव्य में समग्र का चित्रण किया जाता है, सभी जानकारी दी जाती है, खंडकाव्य में नहीं। जार्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, ये भी आपका सत्य है, सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है जार्ज पंचम की नाक नामक पाठ में। कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा से हटकर सीख देती है, बिल्कुल सीख देती है, ये है सत्य, और कहती है माँ बेटी से कि बेटी तो ना लेकिन बेटी जैसी मत दिखाई देना, अर्थात कमजोर मत बनना। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। और इसके बाद में बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, तो ये भी सत्य है, ठीक है। अब ये पेपर में आपको मैंने पूरे के पूरे सत्य इसलिए दिए ताकि आपको कितने 7 प्रश्नों के उत्तर याद हो, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का भी सारा उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ के साथ ही प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, जार्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है, तो इसमें आप लिखेंगे सरकारी तंत्र, सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। नाक किसका द्योतक होती है, तो आप इसमें लिखेंगे मान सम्मान का, ठीक है, मान सम्मान का या प्रतिष्ठा का द्योतक होती है, ऐसे आप लिख देंगे इसमें। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही में कौन सा वाच्य है, तो इसमें है कर्म वाच्य, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव बताइए, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वाच्य में कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो ये थे 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के तो क्वेश्चन नंबर 23 तक प्रश्न भी चाहिए तो कमेंट करके हमें बता देना, ताकि आप लोगों के लिए एक और वीडियो उपलब्ध करवा दें जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे के सारे प्रश्न मैं आपको बता दूं, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपको आवश्यकता है उन प्रश्नों की या नहीं, ठीक है। ये 32 नंबर के प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।